दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले ईथरनेट सीरीज़ का 6th चैलेंज जो है डेलीगेशन। तो ये हम लोग के पास अपना कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने इसको इधर कॉपी कर लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। तो हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट्स है। सबसे पहला जो है वो है डेलीगेट, जिसके अंदर एक पब्लिक वेरिएबल है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक फंक्शन है पॉन, जो एक पब्लिक फंक्शन है और जिसको कोई भी अगर कॉल करेगा उसको ओनर कर देगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है डेलीगेशन, जिसके अंदर सेम एक एड्रेस वेरिएबल है ओनर। उसके बाद ये जो डेलीगेट कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है वो ले रहा है, और जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयर है वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको किसी भी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर बनना है। सिर्फ इसका बनने से नहीं होगा। क्योंकि ये तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है। अगर हम लोगों ने इसको कॉल कर दिया तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर बनना है। तो इसके अंदर तो कोई फंक्शन नहीं है जो हम लोग कॉल कर सकते हैं, बस एक फॉल बैक फंक्शन है जो बेसिकली क्या कर रहा है, एक डेलीगेट कॉल कर रहा है। डेलीगेट कॉल आपको मालूम नहीं अगर क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, ये डेलीगेट कॉल की मदद से हम लोग जिस कॉन्ट्रैक्ट जिस कोड एड्रेस के ऊपर हम लोग डेलीगेट कॉल करेंगे उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रांजैक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम लोगों ने फॉल बैक फंक्शन को इन्वोक किया तो ये एड्रेस डेलीगेट कर रहा है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके अंदर ये डेलीगेट कॉल भेजने वाला है मैसेज डॉट डेटा का। मैसेज डॉट डेटा क्या है, अगर इसके अंदर हम लोग जो भी भेजेंगे तो वो बेसिकली इधर भी सेंड हो जाएगा। अगर हम लोग इधर कोई फंक्शन सिग्नेचर भेजेंगे तो उस सिग्नेचर के अकॉर्डिंग इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी मेथड्स रहेंगे वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड इसको, हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इस फॉलबैक फंक्शन को इन्वोक करेंगे। तो जब हम लोग इस फॉलबैक फंक्शन को इन्वोक करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट जो डेलीगेशन कॉन्ट्रैक्ट है ये डेलीगेट कॉन्ट्रैक्ट में एक डेलीगेट कॉल करेगा। और डेलीगेट कॉल का खासियत यही है कि जो स्टोरेज वेरिएबल्स है, जो इधर स्टोरेज वेरिएबल है ये ओनर और ये स्टोरेज वेरिएबल, इनका कॉन्टेक्स्ट सेम रहता है। मतलब अगर हम लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई छेड़खानी की, मतलब ये अगर वेरिएबल हम लोगों ने चेंज कर लिया तो ऑटोमेटिकली इसका जो स्टेट वेरिएबल है वो जो कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है अपना शेयर करेगा। मतलब जो भी स्टोरेज वेरिएबल्स है वो कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ओवरराइड हो जाएगा। और जो हम लोग जो मैसेज डॉट सेंडर और मैसेज डॉट वैल्यू सेंड कर रहे हैं वो भी सेम रहेगा दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि इधर ये डेलीगेट कॉल कर रहा है। तो डेलीगेट कॉल बेसिकली जो मैसेज डॉट डेटा है, मैसेज डॉट सेंडर है, ये सारी चीज़ें को प्रिजर्व करके जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग डेलीगेट कॉल कर रहे हैं उसके अंदर भेज देता है। और ये जो चीज़ है, मतलब ये जो वेरिएबल्स है इसका जो स्टेट वेरिएबल्स है वो भी सेम इसके साथ शेयर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैंने बस ये बेसिक से सेटअप करके रखा है। तो इस बार मैंने ये थोड़ा चेंज कर लिया। तो अभी मैं रीच यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली रीच एक डिपेंडेंसी है, तो हमको कोई बाहर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो रीच क्या है, रीच एक पाइथन प्रिंटिंग फ्रेमवर्क है। अगर आपको मालूम नहीं तो रीच का CLI वर्जन भी है, जिसकी मदद से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ये ऐप कॉन्फ़िग को मैंने प्रिंट किया, ये थोड़ा अलग से प्रिंट हो गया। अगर मैं कैट करूँगा तो ये कलर नहीं आएंगे, लेकिन रीच के मदद से अगर किया तो ये ऐसा आएगा। और रीड बी फाइल्स वगैरह भी रीच प्रिंट कर सकता है, मार्कडाउन भी प्रिंट कर सकता है, एक्सेट्रा। तो देख सकते हैं ये बस थोड़ा सा अच्छे से सिंटैक्स हाईलाइटिंग हो रहा है। तो रीच एक CLI सॉरी एक बोल सकते हैं कि एक जो लाइब्रेरी है वो कलरिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो उसके अंदर एक कंसोल मेथड है जिसको हम लोग ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, और कंसोल डॉट प्रिंट करके फिर अगर जिस कलर में को हमको प्रिंट करना है वो ये थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इसके अंदर डाल देंगे तो ये हो जाएगा। और इसके अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह, फॉर्मेटिंग सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो नॉर्मली प्रिंट करते हैं इसके लिए। और इधर मैंने क्या किया, इधर बस और एक इसके अंदर मेथड है टेक्स्ट, जिसके मदद से आप जो भी इनिशियलाइज करेंगे टेक्स्ट उसको एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे बोल्ड, मैजेंटा,
आप आइटलिक्स भी कभी इस्तेमाल कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। और ये विथ console डॉट स्टेटस, इसका मतलब एक अच्छा सा लोडिंग स्क्रीन आएगा जब तक हम लोग का ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होगा, ये एक अच्छे से लोडिंग स्क्रीन आएगा बस। तो ये सारी चीज़ें सेम है, मैंने बस प्रिंटिंग को चेंज किया है। तो अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमको इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ईथर सेंड करना है। तो ईथर सेंड करने के लिए हम लोग अपना अटैकर अकाउंट यूज़ करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर टू में देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, फिर वैल्यू में एक काम करते हैं कि 0.001 ईथर दे देते हैं। और डेटा में क्या होगा, डेटा में थोड़ा अलग होगा। डेटा का जो चीज़ है, अगर हमको इसके अंदर जो जिस कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी फंक्शन को अगर हमको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस जो मेथड है इसका सिग्नेचर भेजना होगा। इस मेथड का सिग्नेचर कैसे मिलेगा? ये जो मेथड है इसका कीचैक 256 हैश निकालना है बस। अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर्स रहा से एड्रेस लाइक दिस, तो हमको ये पूरी चीज़ का कीचैक 256 हैश निकालना होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और कीचैक 256 मेथड को इंपोर्ट करते हैं। तो इस ये ईथ यूटिल्स के अंदर है क्यों? हाँ, तो डेटा में क्या होगा, डेटा में ऐसा रहेगा। फिर हम इसके अंदर टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट के अंदर ये रहेगा। तो अगर मैं ये प्रिंट करूँ तो वेब कंसोल कर देता हूँ, तो आपको दिखा दूंगा कि ये दिखता कैसा है। कुछ प्रॉब्लम आया क्या? हाँ ओके सॉरी। तो मैंने वो फाउंड्री को बाद में पाथ में ऐड किया था, तो इसीलिए पाथ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक सेकेंड, अगर मैं वेब कंसोल करूँ तो अभी रन करना चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम देंगे इसको। और इन द मीन टाइम मैं दिखा सकता हूँ, जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल किया था तभी ये जो बिल्स एक फोल्डर क्रिएट करता है ये, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो सिग्नेचर है, ये हर एक फंक्शन का सिग्नेचर इधर रहेगा। तो ये एग्जैक्टली सिग्नेचर हमको पास करना है। तो ये कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट, उसके बाद ये इसको अगर हेक्स में करूँगा तो ये देख सकते हैं, ये जो पहला आई थिंक 8 कैरेक्टर्स है, ये अप टू अगर इसको 8 कैरेक्टर्स करूँगा पहला, तभी ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो 8 कैरेक्टर्स है ये बेसिकली ऐसे सेव रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं क्यों है पहला 8 कैरेक्टर सेव करते हैं, लेकिन हम जब भी ये सेंड करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो चीज़ है इसको सेंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग रॉ बाइट्स में सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप करते हैं अभी ये रन कर जाए, तो देखते हैं कि मैंने क्या गलती किया है। रन करते हैं। और एप कॉन्फ़िग सेम है पिछले चैलेंज की तरह, सब कुछ ये सेपुलिया फोर्क में रन कर रहा है। और मैंने ऑलरेडी अपना जो इंस्टेंस है इधर डिप्लॉय करके रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत बार दिखा चुका हूँ इस सीरीज़ में। थोड़ा वेट करते हैं। ये इस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ, जो है ये करता है वो जो नाइस एनिमेशन आया था उसका। तभी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग का अकाउंट में प्रॉब्लम है, पोजिशनल आर्गूमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो ट्रांसफ़र ही किया था। ओह सॉरी, आई थिंक ये करना है, देखते हैं अभी।
और ये अकाउंट ज़ीरो मैंने लिया क्योंकि मेरा जो ये वाला अकाउंट है मेटामास्क का, ये वाला जो अकाउंट है ये मेरा ऐप में इंपोर्ट किया हुआ है और ये पहला इंस्टेंस है। ठीक है, अभी फिर से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मिसिंग वन पोजिशनल आर्गुमेंट अकाउंट। ओके, पता नहीं ऐप वालों ने कुछ चेंज किया है शायद, नया जो वर्जन है। देख लेता हूँ मैं। चेंज तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, ये अकाउंट कुछ आई थिंक नया ऐड किया है इन लोगों ने। ये अकाउंट्स डॉट ट्रांसफ़र तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो वाई कि फिर से अकाउंट क्यों देना है इनको। शायद ऐसे कुछ डेटा है, फिर बेस एड्रेस वैल्यू, वैल्यू ठीक है, डेटा डेटा ठीक है, प्राइवेट वगैरह आई थिंक अभी काम करना चाहिए। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं है क्योंकि मैं वैसे ही अकाउंट अटैकर डॉट ट्रांसफ़र कर रहा था। इसका मतलब जिस अकाउंट से मैं सेंड करना चाहता हूँ वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो फिर ये क्यों पास करना हो रहा है? देखिए, ये एनिमेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला। ओके, अच्छा, ये इन लोगों ने नया किया है, ये अच्छे से प्रिंट हो रहा है सब, जो पैरामीटर से कॉलिंग, ये बढ़िया है। ये प्रिंट करने में कोई आई थिंक प्रॉब्लम आया। ये अगर कोई इनपुट चाहिए क्या इनको? ओके, इनवैलिड पासवर्ड, हाँ, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये जो शेल है ये मेरा फिश शेल है, तो फिश शेल के अंदर आई थिंक वेरिएबल सेट किया नहीं किया है मैंने, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आया। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरा तो सेट किया है, पता नहीं क्या हुआ। ओके, साइन का प्रॉब्लम आ रहा था। पासवर्ड तो सेट था, इनवैलिड पासवर्ड। पता नहीं। ओके, ट्रांजैक्शन फेल्ड। क्या दिक्कत आ गया अभी? तो मैंने जो पहले किया था, जो ब्राउनी में जब मैंने किया था, तो तब मैंने ऐसा ही कुछ किया था कि अगर मैं आपको रिपो दिखा लूँ अपना, ये वाला, ये पिछले साल का होगा शायद। तो ये मैंने ऐसे ही किया था कि अटैकर डॉट ट्रांसफ़र करके फिर इसका जो फॉल बैक था उसको मैंने इन्वोक किया था और डेलीगेशन को मैंने डिप्लॉय भी किया था। ये देखिए, ये आई थिंक डेलीगेशन को
पहले, हाँ, डेलीगेशन को डिप्लॉय किया था, और डेलीगेशन कॉन्ट्रैक्ट से ही मैं कर रहा था। डेलीगेट कॉन्ट्रैक्ट का कुछ काम नहीं था इधर, तो मैं डेलीगेशन का ही इस्तेमाल कर रहा था। तो अभी क्या हुआ पता नहीं, इन लोगों ने चैलेंज चेंज किया है कि कुछ अपडेट हुआ है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं। तो मैंने जब जो भी सॉल्यूशन अभी चेक किया गिटहब में, यूट्यूब में, तो नया जो वर्जन है, मतलब जो रिसेंट में सॉल्यूशन आया है कि 1-1.5 साल में जो भी सॉल्यूशन आया है, तो उसमें सब ये कर रहे हैं कि सब ये डेलीगेट कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उस एड्रेस पे, तो फिर डायरेक्ट फ़ोन को कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा अगर करेंगे हम लोग तो ये सॉल्व हो जाएगा। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे ही यही समझ आ रहा था कि फॉल बैक को इन्वोक करना है और फिर ये वाला कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग हो जाएगा, इसलिए ये सॉल्व हो जाएगा। तो पता नहीं हम लोग, हाँ, ये एक हो सकता है कि ये जो डेलीगेट कॉल है ये क्यों यूज़ होता है, ये मैंने मेंशन नहीं किया था पहले। तो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप जानते होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। अगर नहीं जानते तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई वनरेबिलिटी फाइंड की गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो कभी चेंज नहीं होता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना है। तो उसके लिए क्या होगा, फिर मान लीजिए कोई और उसके ऊपर डिपेंड करके कोई और एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे यूनिसॉफ V2 कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ एक्सप्लॉइट मिल गए, तो यूनिसॉफ वाले क्या करेंगे, यूनिसॉफ में जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्जैक्ट उसको वो लोग चेंज कर देंगे, राइट, क्योंकि वो वाला जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना होगा। और यूनिसेफ के ऊपर डिपेंड करके जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो थाउजेंड्स में, लाखों में होंगे शायद प्रोजेक्ट्स, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, वो सारे भी डिप्लॉयड है, तो उनका क्या होगा, उनका सेम जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पिछला एड्रेस था उनको फिर से डिप्लॉय करना होगा। तो ये बहुत एक कि नाइटमेयर होगा सबके लिए, क्योंकि 1-2 कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज नहीं करना हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हैंडल करने के लिए क्या होता है, एक प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें वो वाला प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट उसका एड्रेस सेम रहता है, और उसको उस प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट को सभी कॉल करते हैं, काइंड ऑफ लोड बैलेंसर, कि लोड बैलेंसर को आप कॉल करेंगे, फिर लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि वो कॉल किस सर्वर में जाएगा, राइट। तो वैसे ही प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप कॉल करेंगे तो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे, और प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो भी कॉल आएगा वो वाला कॉल जो इंटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट है उसको डाइवर्ट कर देगा। तो इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग होता है, क्योंकि एग्जैक्टली जो स्टोरेज वेरिएबल्स अलाइनमेंट है ये वाला सेम होना चाहिए, वरना ये ओवरराइट नहीं होगा। तो अगर ये अटैक को, ये वाला जो अटैक है इसको अगर मुझको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, ये अगर ये ऐसा कर दूंगा तो ये अभी एक्सप्लॉटेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अगर ये जो वेरिएबल्स का जो ऑर्डर है ये अगर हम लोगों ने चेंज कर लिया, तो ये डेलीगेट कॉल की मदद से फिर जो स्टोरेज रीराइट है ये प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही है बेसिकली हम लोग ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको आप बोल सकते हैं प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, इसको कॉल कर रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे ही नॉर्मल वे है कि हमको सिग्नेचर निकालना है, फिर डेटा में सिग्नेचर भेजना है, और ये वाला डेटा पास हो जाएगा इधर, और सॉलिडिटी ये डेटा देखेगा, और फिर जो सिग्नेचर आएगा उसको ये इधर एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। ओके, तो देख लेते हैं हम लोगों ने इधर क्या किया। तो सॉरी, तो मैंने मेंशन कर ही दिया कि ये सारी चीज़ें अभी नहीं चाहिए, लेकिन पहले ऐसे ही सॉल्व होता था, मतलब लॉजिक ऐसा ही था। तो अभी मैंने चेंजेस क्या किया, मैंने बस ये जो डेलीगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैंने ये डेलीगेट कर दिया और बस ये कॉन्ट्रैक्ट डॉट पॉन कर लिया, और दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है। तो देखते हैं अभी रन करके, लोकली रन करते हैं पहले। ओके, तो ये हो गया चैलेंज सॉल्व। ये पहला ओनर था ये, अभी जो ओनर है वो हम लोग है। वो कैसे, क्योंकि ये वाला है सर्च स्टेटमेंट, ये पास कर रहा है, अगर ये पास नहीं होता तो एरर आ जाता। तो ये अभी हो गया नेट, और मैंने ये एक ऑटो साइन ट्रू कर लिया,
जिसकी मदद से हमको बार बार वो ट्रांजेक्शन साइन के लिए वाई नहीं प्रेस करना है। तो अगर हम लोग वो करेंगे, आई थिंक ये वाला भी, हाँ ये वाला नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा इतना प्रिंटिंग भी नहीं चाहिए, बस कंसोल चाहिए। तो ये एक अच्छे से कलरफुल प्रिंट हो जाएगा। तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट इंस्टेंस करते हैं। इसको एडिट करने का ऑप्शन कहा गया इधर से। ओके, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही सेंड करते हैं। गैस ज़्यादा दे दिया, अभी हो जाना चाहिए फट से। ट्रांजैक्शन हैश ये रहा, इसको स्पीड अप भी कर सकते हैं। सबमिट करते हैं, बहुत ही तरह है हमारे पास। क्या हुआ अभी? कॉन्ट्रैक्ट डॉट ओनर, और इधर तो ऐसे करना होता है, वेट। ओके, तो हम लोग अभी तक ओनर नहीं हुए। क्या मिस किया मैंने? ओह सॉरी सॉरी, तो मैंने तो बस ये लोकली रन किया था। अभी तो नेटवर्क डिफाइन करना है कि नेटवर्क, फिर सेपोलिया, सॉरी नेटवर्क, फिर आई थिंक सेपोलिया ऐसे होता है। ऐसा नहीं, थिंक ऐसे, ऐसा भी नहीं। एक वीडियो में कितनी गलती करूँगा। ए रन, ओके, सिंगल ये है, तो ये सिंगल है, डबल नहीं। तो फिशल मैं नया नया यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए जो ऑटो कम्प्लीशन है ये सभी कम्प्लीटेड नहीं है मेरे पास। अभी हो जाएगा। फिशल मैंने देखा है कि जीशल से बहुत ज़्यादा फास्ट है, मेनली बिकॉज फिशल में वो जो ऑटो कम्प्लीशन वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, सिंटेक्स हाईलाइटिंग वो बिल्ट इन आता है, और जीशल में OMIZSH से इंस्टॉल करना होता है। तो उसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह है, इसीलिए आई थिंक उसका लोड टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया इसे। ओके, तो ये करना मत भूलिएगा कि नेटवर्क डिफाइन करना है। और आप इधर भी कर सकते हैं, अगर आपको डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, अगर ये फोर्क हटा देंगे तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क वो सेपोलिया में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा। अकाउंट में शायद एक ट्रांजैक्शन दिखेगा, अगर ये ब्लॉक एक्सप्लोरर पे देखो, ये वाला मेरा अकाउंट है। क्या अभी तक नहीं आया? ये इधर क्या स्टक हो गया है, पता नहीं। क्या हुआ इसको? फिर से मैंने गलती किया क्या? ओके, तो मैं इसको थोड़ा चलने देता हूँ, और जब ये सॉल्व हो जाएगा तभी रिज्यूम कर लूँगा वीडियो। ओके, तो मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया है कि क्या प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम काफ़ी जगह था, मेन प्रॉब्लम जो था वो था एफ कॉन्फिग के अंदर। तो इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया। तो ये जब मैं सेपोलिया कर रहा था तो इसको अपस्ट्रीम प्रोवाइडर नहीं मिल रहा था, जो पता नहीं, मैंने तो डिफ़ॉल्ट इन्फ्यूरा था मेरा। तो अपस्ट्रीम में क्या प्रॉब्लम आ रहा था एग्जैक्टली मालूम नहीं, शायद फाउंडरी का इस्तेमाल कर रहा था, क्या हो रहा था एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं चला, लेकिन ये करने से हो गया। और ये एक प्रॉब्लम है जिसमें ट्रांजैक्शन आउट ऑफ गैस हो रहा है। तो मैंने जो ब्लॉक में हाईएस्ट है ये दिया, देखते हैं कि क्या होता है। और मैं जो पहले बोल रहा था कि मैंने कैसे सॉल्व किया था, ये मुझे पुराना सॉल्यूशन मिला मेरा, हाँ ये वाला। तो ये क्या हुआ था, इसमें मैंने सेम डेलीगेशन किया जो मैं पहले कर रहा था। डिफरेंस थोड़ा ये है, मैं वो डेलीगेशन जो मैं कॉल कर रहा था वो थोड़ा अलग हो रहा था।
मैंने ये गलत किया था, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्ट कॉल करना चाहिए था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डायरेक्ट कॉल किया ऐसे, तो ऐप में ऐसे होता है। मुझे याद आया बाद में कि ऐप में शो अगर कॉल फॉलोबैक फंक्शन को इन्वोक करना है तो डायरेक्टली ऐसे होता है। पहले भी मैंने यही गलती किया था, ये सेम ऐसे गलती किया था, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन जा नहीं रहा था। तो ये ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ये तो ये सेकंड मेथड हो जाएगा। पहला मेथड तो ऐसे ही, जो मैं प्रिफर नहीं करता कि ऐसे डायरेक्ट कॉल करने का, क्योंकि लॉजिकली मुझे यही दिमाग में आता है कि फॉल बैक को इन्वोक करना है, फिर वो ये वाला फॉल बैक डेलीगेट कॉल करके इसको चेंज करेगा, फिर इसका जो स्टेट वेरिएबल्स है ये इसका स्टेट वेरिएबल को ओवरराइड कर देगा। तो ऐसे ही चैलेंज सॉल्व होता है। तो ये वाला मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैंने ऐसे सॉल्व किया। तो अभी अचानक से मुझे मिला कि हाँ मेरा तो यही पर ही सॉल्व है, तो देख लेता हूँ कि कैसे किया। तो ऐसे इन्वोक करना होता है फॉल बैक को, सॉरी किसके नाम क्या है इसका, ऐप में। ठीक है, तो होप करता हूँ कि ये अभी पास हो जाए। अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं आया। गैस तो बहुत हाई रखा, जो ब्लॉक का जो लिमिट है वही रखा है, तो हो जाना चाहिए। तो वीडियो को फिर से पॉज करना होगा वरना। तो मुझे लग रहा है मैंने ऐप में एक बग ढूंढ के निकाल लिया, क्योंकि सेपोलिया में अगर रन, सेपोलिया फोर्क में रन कर रहा है तो सेपोलिया में क्यों रन नहीं कर रहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि 2 बार इसने ट्रांजेक्शन क्रिएट किया, लेकिन नेक्स्ट बार से ये ट्रांजेक्शन नहीं क्रिएट कर रहा। जब भी मैं ये जो गैस है ये इसका लिमिट दे रहा हूँ तो ये ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा। एक बार और ट्राई करते हैं, वरना जो पहला मेथड मेरा था ऐसे करके फिर ऐसे करके डेलीगेशन, यही ट्राई करूँगा। क्योंकि ये देखिए, ये ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं श्योर हूँ कि ये ऐप का प्रॉब्लम है। तो इनिशियली मैं जैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था ये डेटा वेटा ऐसे सेट करके, तो यही, हाँ सॉरी ये वाला नहीं होगा, होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। हाँ ये वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और आई थिंक ये वाला नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम लोग तो डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर इन्फ्यूरा सेट ही कर रहे हैं। तो ऐप का रिसेंटली एक प्रॉब्लम आया था, इसलिए ऐप में बग्स होंगे, क्योंकि इन लोगों ने कोड बेस को बहुत चेंज किया रिसेंटली। तो अभी रिपोर्ट करना होगा ये वाला बग, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं पहले। सॉल्यूशन तो बहुत पहले होगा, क्योंकि फोर्किंग में काम कर रहा है हम लोगों का सॉल्यूशन, फोर्किंग में काम कर रहा है, तो मेन नेट पे क्यों नहीं काम करेगा, राइट। और ये आउट ऑफ गैस इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि गैस वैल्यू जो बहुत हाई करने से हो जाएगा, लेकिन ट्रांजैक्शन ही क्रिएट नहीं कर रहा। ये देखिए सेपुलिया फोर्क में भी हो गया। आखिरी बार ट्राई करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं, अभी वीडियो को पॉज करना होगा फिर। सॉरी वीडियो पॉज नहीं, वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा, और कैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, फिर वेब3 का इस्तेमाल करके सॉल्व करना होगा। टेस्ट करके आखिरी बार देख लेता हूँ कि प्रोवाइडर्स वगैरह ठीक है कि नहीं। सेपोलिया में, हाँ ये एल्केमी इन्फ्यूरा डिफ़ॉल्ट में है सेपोलिया में। इन्फ्यूरा का तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता, एक का ये देखिए ट्रांजैक्शन ही नहीं मिला इसको, क्योंकि इसने क्रिएट ही नहीं किया ट्रांजैक्शन। आखिरी कोशिश मैं कर सकता हूँ ये एल्केमी देके, क्योंकि इन्फ्यूरा में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये फोर्क जो है वो एल्केमी से रन कर रहा है। देखते हैं। ये डिफ़ॉल्ट हो गया एल्केमी। आखिरी बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो
ओके, मुझे नहीं लगता ये प्रोवाइडर का प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रिएट ही नहीं हुआ। तो क्लियरली ऐप में ही प्रॉब्लम है कुछ, प्रोवाइडर्स मैंने चेंज करके देख लिया। तो क्या ही कर सकते हैं, अभी इशू ओपन करना होगा, देखते हैं कि कब तक सॉल्व होता है। तो चैलेंज कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन जो मोस्ट मेरे वीडियोस में होता है कि सॉल्यूशन करते करते मेरा इधर उधर का प्रॉब्लम ही 100 आ जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे ही करना है। तो अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल में बने रहिएगा, सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा। अभी तो सिर्फ छठा चैलेंज है, अभी तो बहुत बहुत सारी बाकी है। आई थिंक टोटल 29 चैलेंजेस है। ये इन लोगों ने आई थिंक मोटर बाइक के बाद ये सारे मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया। मोटर बाइक ही मेरा लास्ट था, मैंने अगले साल जो किया था मोटर बाइक ही लास्ट था, ये हम लोगों ने बाद में ऐड किया है। तो देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलता है अगले वीडियो में।